जिसने डॉक्टर इसरार अहमद का ये बयान नहीं सुना उसने कुछ नहीं सुना। डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि किसी को भी हिदायत अल्लाह जबरदस्ती नहीं देता जब तक वो मांगे नहीं। नाज़रीन, डॉक्टर इसरार अहमद का ये बयान लाइफ चेंजर है। इन्होंने कहा कि तौरात इंजील भी आसमानी किताबें हैं, अल्लाह ने नाज़ल फरमाई लेकिन लोगों ने हुक्म अदूली की। हम भी उसी तरह कर रहे हैं। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है लेकिन मुसलमान उसी रास्ते पर चल रहे हैं। बुरी है मिसाल उस कौम की जिसने अल्लाह की आयत को झुटलाया। ये झुटलाना कौन सा है? देखिए, झुटलाना किसी शय का दो तरीके से होता है, कौलन या हालन। आप कहते हैं तौरात अल्लाह की किताब नहीं है, या आप कहते हैं खुदा ने खास्ता कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। यह भी तकजीब हुई कुरान की, झुटलाना हो गया, और यह जाहिरी तौर पर अलल ऐलान झुटलाना हुआ। एक है अमली तौर पर हाल के अंदाज में झुटलाना। क्या मानी? हां, कुरान अल्लाह का कलाम तो है, लेकिन क्या करूं, सूद के बगैर तो गुजारा नहीं। अब यहां आपने कुरान के एक हुक्म को जो कि उसने तशद्दुद मत के साथ दिया है उसकी नफी कर दी। ये झुटलाना है। आपने अपने अमल से झुटलाया। कुरान ये कह रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं। कुरान कहता है इधर जाओ, आप किसी और तरफ जा रहे हैं। तो गोया कि तकजीब है, ये तकजीब हाली है, ये तकजीब अमली है। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा आमना बिल कुरान मन इस्तहल्ला महारिमाहु। जिस इंसान ने कुरान की हराम करदा चीजों को अपने लिए हलाल ठहरा लिया, उसका कुरान पर कोई ईमान नहीं है। वो झूठा है अगर कहता कि मेरा ईमान है कुरान के ऊपर। तो ये तकजीब है जो यहूद ने की थी, वरना जबान से तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तौरात अल्लाह की किताब नहीं है। उनका दावा तो यही रहा कि हम जो है अल्लाह की किताब तौरात को मानने वाले हैं। यही हाल आज हमारा है। अपने अमल से पूरी उम्मत मुस्लिमा कुरान को झुटला रही है, इसलिए कि कुरान का निजाम कहीं कायम नहीं, कुरान के कवानीन कहीं नाफिज नहीं। तो बेसा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। और उसके बाद फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता। इसमें हमेशा मैंने इजाफा किया, जबरदस्ती हिदायत नहीं देता। एक आदमी जुल्म कर रहा है, गलती पर है, लेकिन यह कि उसके अंदर अभी अगर मादा बाकी है कि हक को समझे और कबूल करे तो अल्लाह उसको हिदायत दे देगा। इसके मानी ये नहीं है कि कोई जालिम हो, मुशरिक हो, काफिर हो तो अल्लाह उसे हिदायत नहीं देगा। नहीं, जबरदस्ती हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है आजमाइश के लिए, इंसान को इख्तियार दे दिया है, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। चाहे तुम शुक्रगुजार बंदे बनकर रहो, चाहे हमारा कुफरान नेमत करो। बहरहाल दुनिया में हमने तुम्हें मौका दिया है, हराम खाओ या हलाल खाओ, तुम्हें मौका दिया। फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर। जो चाहे ईमान ले आए, जो चाहे कुफ्र करे। ये नहीं है जो कुफ्र करेगा फौरन गर्दन दबा दी जाएगी, मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आखिर हुजूर के मुखालिफिन बदतरीन थे काफिर, अबू जहल हो कोई हो, तो उन्हें छूट दी गई कि नहीं? तो ये तो असल में कुरान जो है कहता है कि दुनिया तो आजमाइश की जगह है, लेकिन अल्लाह न जबरदस्ती किसी को गुमराह करता है, न जबरदस्ती किसी को हिदायत देता है। अगर वो जबरदस्ती गुमराह करे या हिदायत दे तो फिर वो चॉइस तो खत्म हो गया, फिर वो इम्तिहान का मामला तो खत्म हो गया। जिसको इकबाल कहता है कुरान मजीद की आयत की तर्जुमानी करते हुए, कुरान कहता है खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने ये मौत और हयात का सिलसिला इसलिए बनाया है कि तुम्हें आजमाए कि कौन है तुम में से अच्छे अमल करने वाले। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कुलजुमे हस्ती से तू उबरा है मानिंदे हबाब। क्या हमारी हैसियत है? ये पूरी कायनात, उसमें मेरा और आपका क्या मकाम है? बुलबुला, जैसे समंदर के ऊपर पानी का कोई बुलबुला बन गया हो तो समंदर के पानी से उस बुलबुले की क्या निस्बत है? लेकिन ये बुलबुला बहुत अजीम है। ये इंसान, इसको जो है खिलाफतुल अर्ज़ दी गई है, जमीन का खलीफा बनाया गया। लेकिन बहुत प्यारा अंदाज है ये, कुलजुमे हस्ती से तू उबरा है मानिंदे हुबाब। इस जिया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। ये जिंदगी जो है इम्तिहान के लिए। इस एतबार से इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ऐसे जालिमों को जबरदस्ती हिदायत नहीं देता। सूरह सफ में यह मजमून 2 दफा आया, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ऐसे फासिकों को अल्लाह जबरदस्ती हिदायत नहीं देता। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता जबरदस्ती। यहां पर दूसरा लफ्ज आया ज़ालिमीन, और अगली सूरत जो है सूरह मुनाफिकून, उसके बाद हमें उसी का मुताला करना है। उसमें इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन दोबारा आया।